हेलो स्टूडेंट, हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास का जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। हम उसके विषय में यहाँ बात करते हैं। जो स्टालिन का जो सामूहिकरण, स्टालिनवाद और सामूहिकरण है। स्टालिन रहे हैं जिन्होंने खेती को सामूहिकरण की पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। उन्होंने सामूहिक तौर पर किसानों को खेती करने के लिए प्रेरित किया है। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया कि ज़्यादा जो क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि रूस के विषय में कैसी स्थिति रही है। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था। मतलब कम कीमत तय की है यहाँ पे, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे व्लादिमीर लेनिन के बाद जो क्या पार्टी की कमान है वो स्टालिन ने संभाली है, और इस स्थिति से निपटने के लिए उसने कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता है कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने सोचा ही उसे स्टोर कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजों पर उन्होंने अंकुश लगाना शुरू किया। व्यापारियों के पास जमा अनाज को उन्होंने जब्त करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अनाज को स्टोर किया हुआ था। 1926 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने किसानों को जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। अब ये कुलुक कौन है? जो बड़े संपन्न किसान हैं उन्हें कुलुक कहा गया है, अमीर किसानों को कुलुक कहा गया है, कुलक। जब उसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेती के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क जरूर दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए क्योंकि खेत है छोटे छोटे हैं, और 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आज हम देखें हमारे देश के किसानों के पास भी छोटी छोटी जोतों के खेत रह गए हैं, और आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीन की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना किसानों की ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी कि सरकारी नियंत्रण वाले विशाल खेत बनाने जरूरी हैं, तो सरकार उन्हें खेतों को अपने नियंत्रण में रखेगी। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। 1929 में पार्टी के सभी किसानों ने सामूहिक खेती कोलखोज, यहाँ हम बात करें तो रशियन जो शब्द रहे उनके अकॉर्डिंग कोलखोज में काम करने का उन्होंने आदेश दिया है। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेती पर काम करते थे। जो बात करें सामूहिक खेत कोलखोजों के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। जितने भी किसानों की भूमि को सामूहिकरण में शामिल किया जाता था, सबको बराबर का जो क्या हिस्सा दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929-31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वालों की सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन मतलब क्या देश से निकाल देना। सामूहिकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि वे ना तो अमीर हैं और ना समाजवादी विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी जो इस तरह की खेती नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था कोई मदद नहीं की। यहाँ पे सामूहिकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि जरूर हुई, बल्कि 1930-31 में फसलों के खराब हो जाने से सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ता है। 1930 और 33 के बीच 40 लाख से ज़्यादा लोग इस अकाल की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो क्या अनाज नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिल पाता। पार्टी में बहुत सारे लोग नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकरण की परिणामों की आलोचना करने लग जाते हैं। फिर स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया जिन्होंने विरोध किया है।
ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों की यातनाएं देकर उनसे आशय के बयान लिखवा लिए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है। तो इस तरह का कार्य किया गया। इस आधार पर उन्हें मार दिया, अगर उन्हें कोई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे जो इसमें मारे गए हैं। आगे बात करते हैं रूसी और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या है कि जिस बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, जिस तरह से उन्होंने शासन चला, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थी। मेहनत कशों ने के राज्य की स्थापना संभावनाएं दुनिया भर के लोगों में कई उम्मीदें जगाई हैं। यहाँ पे बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, मतलब रूसी क्रांति का क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ बहुत सारे देशों में। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों को, जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जो उपनिवेश रहे हैं, जो गुलाम रहे हैं। सोवियत संघ के अलावा बहुत सारे देशों में प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न, बोल्शेविक समाजवादी समर्थ पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, में उन्होंने हिस्सा लिया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहा है। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, जबकि दूसरा विश्व शुरू हुआ तो सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी सोवियत संघ को। लेकिन 50 के दशक में एक देश में भीतर में लोग एक बात ज़रूर समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया है और सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था। कौन? रूस महाशक्ति बन चुका था। दुनिया का महाशक्ति बन चुका है रूस। पहले ब्रिटेन रहा है, फ्रांस रहा है, रूस रहा है, आज अमेरिका महाशक्ति है। इसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे। गरीबों को भोजन मिल रहा था। वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएं नहीं दी गई। फिर भी विकास और परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया। ज़बरदस्ती से परियोजनाओं को लागू किया गया। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई। धीरे धीरे 20वीं सदी तक आते आते वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे और सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के जो विचार हैं उन पर वो किए गए हैं। इस तरह हमारा जो क्या है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपका धन्यवाद।